अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन में क्या डाइट लेनी चाहिए। जिन लोगों को पत्थरी बनती है या बार बार पत्थरियाँ बनती हैं, उनमें क्या खुराक क्या होनी चाहिए जिससे पत्थरी बनने का चांस कम हो जाता है। इसमें मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, वो भी देखें, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि पत्थरी मुख्तलिफ तरह की होती है। कुछ यूरिक एसिड की होती है, सबसे कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट या मिक्स स्टोन होती हैं। फिर कोई लेस कॉमन सिस्टीन और स्टूवाइट स्टोन भी हो सकती हैं। हर एक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें जिन पे काम करना ही करना है, डाइट में फॉर श्योर करनी है, उनमें से एक पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। क्या बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, उससे जो केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं पेशाब में, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पत्थरी बनने का चांस कम होता है। सर्दियों में 3 लीटर, गर्मियों में 4 लीटर इतना पानी पिएँ कि आपको नॉर्मल रंगत का पेशाब आए और साथ ही साथ कम से कम 2.5 लीटर तक पेशाब आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। आपने देखा इसीलिए पत्थरियाँ पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब में ज़्यादा बनती हैं क्योंकि ये गर्म मुल्क हैं। अमेरिका में जितनी मैंने पूरी ज़िंदगी में 16 सालों में नहीं देखी, उतनी यहाँ मैंने आते ही पहले जो है ना 2 महीनों में स्टोन डिजीज़ देख ली। तो बहुत कॉमन है। सबसे पहले पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, दूसरे नंबर पे नमक का कम इस्तेमाल। सोडियम भी जब यूरिन में ज़्यादा निकलता है तो भी कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं, तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। तीसरे नंबर पे एनिमल प्रोटीन का कम इस्तेमाल। उनके एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और यूरिक एसिड बनता है। यूरिन एसिडिफाई होता है, ज़्यादा एसिडिक यूरिन में ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं, एक्सेप्ट वो जो इन्फेक्शन वाले स्टूवाइट स्टोन है। और जब ज़्यादा यूरिक एसिड निकलता है तो यूरेट स्टोन बनते हैं, और यूरिक एसिड निकलने की वजह से भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन सकते हैं, क्योंकि ये उसको नाइडस प्रोवाइड करता है, ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट आ जाता है। तो दूसरा, लेस अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन। तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है, सोडियम का कम इस्तेमाल, क्योंकि सोडियम नमक वैसे ही सोडियम की सूरत में निकलेगा, तो उससे भी कैल्शियम ऑक्सलेट के और बाकी स्टोन बनेंगे। अब कोई लोग कहते हैं कि ये तो सारा ठीक है, अब एग्जैक्ट बताएंगे कौन कौन से खाने खाने हैं, कौन कौन से नहीं खाने। तो जो खाने में पीने में अच्छी चीज़ें हैं, नंबर 1 पानी और लेमन वाटर है। अगर आप नींबू अंदर डालें तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो ज़्यादा सिट्रेट वाले जो खाने हैं ना वो आपके लिए अच्छे हैं। जैसे लीमू है, माल्टा है, केला है, पोटेशियम और सिट्रेट जिनमें ज़्यादा होता है, तो ये अच्छा है। अगर आप नींबू पानी और उसमें शहद डाल लें, वो और अच्छा हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपने हाई कैल्शियम कंटेनिंग या नॉर्मल कैल्शियम कंटेनिंग डाइट्स लेनी है। दूसरा एक मिथ ये है कि लोगों का ख्याल है कि जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो कैल्शियम भी नहीं ज़्यादा लेना। आपने कैल्शियम ज़्यादा लेना है, जो डाइट में, सप्लीमेंट नहीं लेने, गोलियाँ नहीं खानी। उनसे डिफरेंट तरह से एक्शन होगा। जब डाइट में कैल्शियम ज़्यादा लेंगे तो वो ऑक्सैलिक एसिड को बाइंड करके आपके पखाने में निकाल देगा और पेशाब के रास्ते से नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा स्टूल्स में तो यूरिन में आएगा, तो फिर स्टोन बनेगी। कैल्शियम ज़्यादा लेना है, ऑक्सैलेट वाले खाने कम लेने जिनमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसकी आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हाई फाइबर डाइट लेने का भी बेनिफिट है कि फाइबर ज़्यादा हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपका यूरिन वगैरह रिटेन ना करे। कुछ फल ऐसे हैं जैसे कुकम्बर है, खीरा है, वाटरमेलन है, ये बहुत अच्छे हैं, ये नेचुरली डायूरेटिक हैं। इससे थोड़ा यूरिन ज़्यादा बनता है, यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, इसमें पानी होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए अच्छे हैं। अब आ जाते हैं कौन कौन से खाने आपने नहीं खाने। उसमें सबसे जो बुरी है वो स्पिनच है, साग पालक वगैरह है, इसी तरह से बीट्स हैं, नट्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट आप सारे खाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड होता है। चॉकलेट है, सेलफिश है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट होता है, इनको आपने अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था एनिमल प्रोटीन कम लेनी है, तो आपने रेड मीट कम लेना है, छोटा बड़ा गोश्त जो है। और शेलफिश का भी मैंने बताया था कि इसमें यूरिक एसिड इससे बहुत ज़्यादा बनता है, इनमें प्यूरीन्स होती हैं, यूरिक एसिड बनने से भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनती है। फिर सोडा और प्रोसेस फूड जैसे कोक है, इस तरह की ड्रिंक है, इनसे भी ज़्यादा बनने का चांस होता है। फिर सॉल्ट का यही मतलब नहीं है कि आपने ज़्यादा सॉल्ट ले लिया, ज़्यादा सॉल्टी खाने जो हैं, पिज़्ज़ा है, नान है, समोसे, पकौड़े, इस तरह की हर चीज़, इनमें बहुत ज़्यादा नमक आता है। हमारे पास ऐसे तरीके होते हैं कि हम बता सकते हैं कि आप ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यूरिन से सोडियम की अमाउंट चेक करके आपको बता सकते हैं।
विटामिन सी को आप थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं, उससे भी स्टोन बनने का चांस ज़्यादा हो सकता है। ग्रेप फ्रूट जूस का भी थोड़ा सा होता है कि ये स्टोन का रिस्क बढ़ाता है। और अगर इसको मैं समराइज़ करूं तो नमक कम, गोश्त कम, पानी ज़्यादा, और बाकी फिर हाई ऑक्सलेट वाले खाने कम लेने अगर आपकी स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है सबसे ज़्यादा कॉमन है। थैंक यू।